नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका इंग्लिश मेंटोर और स्वागत है मेरी इस क्लास में जिसका नाम है इंग्लिश मेड मैजिक विद सागर सर। आज आपके सब साथ फिर हूं एक और चैप्टर को लेके जिसका नाम है नन फाइनाइट्स। तो चलिए नन फाइनाइट्स को समझते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि हम शुरुआत में ही देख रहे हैं, नन फाइनाइट वर्ब्स लिखा हुआ है। मतलब नन फाइनाइट वर्ब का ही एक रूप होता है। जिन वर्ब्स को हम नॉर्मल यूज करते आए हैं हमेशा से, वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और जब वर्ब्स को किसी दूसरी तरह से यूज किया जाए तब उन्हें नन फाइनाइट्स कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है। नन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव। जब वर्ब्स को नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए। जैसे देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल है आई लव प्रीति। अब प्रीति क्या है? एक नाम है, ये नाउन है। और उसी तरह एक ठीक उसके नीचे सेम एग्जांपल है आई लव टीचिंग। तो प्रीति के जगह टीचिंग यूज किया गया है नाउन के जगह। तो ये भी एक नाउन ही है, पर टीच तो हमारा वर्ब होता है, पढ़ाना, पर उसको एक यहाँ नाउन की तरह यूज किया गया है। तो इस तरह से जब वर्ब का यूज होगा तो उसको नन फाइनाइट्स कहते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा गाइस कि इंग्लिश डिक्शनरी में हमारे पास 26,000 वर्ड्स होते हैं। लेकिन यही हिंदी डिक्शनरी में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास लगभग 54,000 वर्ड्स होते हैं टोटल। मतलब डबल से भी ज्यादा। तो यही वजह है कि इंग्लिश में कई वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है हिंदी में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ओल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब पुराना भी होता है और जिसका मतलब बूढ़ा भी होता है, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन। और ओल्ड मतलब पुराना भी होता है किसी चीज का। तो हिंदी में हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हैं, पुराना और बूढ़ा, पर इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है। इसी तरह से इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स हैं जिसको अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। देखते हैं आगे, पता अच्छे से समझ पाइएगा आप। नन फाइनाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा इंफिनिटिव्स, दूसरा है पार्टिसिपल और तीसरा है जेरंड्स। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं गाइस, इंफिनिटिव्स। देखिए, इंफिनिटिव्स जो है वो टू प्लस वर्ब के साथ आते हैं। टू प्लस वर्ब का मतलब, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसा फोटो में है हमारा, शी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द वायलिन। वो सीखना चाहती है वायलिन बजाना। वो वायलिन बजाना सीखना चाहती है। तो टू लर्न भी हमारा इंफिनिटिव है और टू प्ले भी हमारा इंफिनिटिव है। इसमें दो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स हैं हमारे पास। उसी तरह है टू एक्सरसाइज डेली इज अ गुड हैबिट। डेली एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है। तो हमारा सीधा बात है, जब भी वर्ब का मेन फॉर्म टू के साथ लग के आएगा वो इंफिनिटिव होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला। देखिए, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है हमारा? फॉरगॉट। ये वर्ब है, लेकिन टू ब्रिंग ये इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक नाउन है। मैं अपना छाता लाना, अम्ब्रेला लाना भूल गई। उसके बाद है इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो इंफिनिटिव्स है। पहला है टू से और दूसरा है टू डू। वी आर रेडी टू स्टार्ट द मीटिंग। हम मीटिंग स्टार्ट करने को तैयार हैं। माई ब्रदर लाइक्स टू कुक इटालियन फूड। मेरे भाई को इटालियन फूड कुक करना, पकाना पसंद है। तो टू के साथ वर्ब लग के जब भी आएगा वो इंफिनिटिव होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। उसका दूसरा पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का, पार्टिसिपल। और जैसा कि हमने देखा था कि इन्फिनिटिव्स जो होते हैं वो वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं, लेकिन पार्टिसिपल में वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता था? विशेषण, नाउन का जो विशेषता बताता है, कुछ स्पेशलिटी बताता है। और इसके खुद में भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V4 होता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल जो V3 के रूप में होता है। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं गाइस, अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पहला है हमारा पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड फ्रॉम माई बालकोनी। मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी अपनी बालकोनी से। फोटो में फ्लाइंग बर्ड की जगह फ्लाइंग डायनासोर दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, बर्ड जो है वो एक नाउन है
और इसका विशेषता है कि वो उड़ रही है, उड़ती हुई चिड़िया है, तो ये इसका एडजेक्टिव है, वर्ब के साथ आईएनजी लग के। जैसे देखिए स्माइलिंग गर्ल, स्माइल करती हुई लड़की। तीसरा है सी केप्ट मी वेटिंग फॉर एन आवर। अब देखिए गाइस, यहाँ बर्ड के साथ फ्लाइंग लगा है, गर्ल के साथ स्माइलिंग लगा है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा ये एडजेक्टिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो नाउन के ठीक पहले ही आएगा। यहां देखिए नाउन के बाद आया है, सी केप्ट मी वेटिंग, मुझे इंतजार करता हुआ रखा उसने 1 घंटे तक। तो ये वेटिंग जो है ये मी का है एडजेक्टिव, तो कई बार उसके बाद भी आता है, ये ध्यान रखने का है गाइस। कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। देखिए द इंटरेस्टिंग स्टोरी केप्ट हर अवे, वो रोचक कहानी ने उसे जगाए रखा। ये बच्ची देखिए पापा से कहानी सुन रही है, सॉरी। ये स्टोरी का हमारा एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग। कैसा एक स्टोरी था, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी था। उसी तरह देखिए सेकंड है हमारा बस, कैसा बस था, मूविंग बस, चलता हुआ बस था। ही जंप्ड ऑफ ए मूविंग बस, चलता हुआ बस से कूद गया। इट्स अ चार्मिंग लिटिल विलेज, देखिए लिटिल भी हमारा एडजेक्टिव है विलेज का, छोटा गांव था, कैसा था, छोटा गांव। और चार्मिंग, चार्मिंग मतलब बहुत ही मन को खुश करने वाला, तो चार्मिंग भी एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये वर्ब का रूप है इसलिए हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में गिनेंगे। लिटिल तो नॉर्मल एडजेक्टिव है। देखिए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये बहुत ही फेमस है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो हमारा कहावत है उसका इंग्लिश है ये, कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। तो बार्किंग डॉग्स, डॉग्स जो हमारा नाउन है इसका एडजेक्टिव है ये बार्किंग। चलिए हमारे दूसरे पर चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जो याद कीजिएगा अभी हमने देखा था V3 के रूप में यूज होगा एडजेक्टिव की ही तरह, पार्टिसिपल है तो वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द डेकोरेटेड हॉल, मैं सरप्राइज थी डेकोरेटेड हॉल मतलब सजा हुआ हॉल को देखकर। तो हॉल हमारा नाउन है और उसका ये एडजेक्टिव है, डेकोरेटेड था, कैसा था वो, डेकोरेटेड। He ate some fried rice for lunch, देखिए फ्राइड राइस हमने खाया बहुत है पर ये बात कभी दिमाग में आई नहीं होगी कि राइस हमारा नाउन है और फ्राई, फ्राई एक तरह का वर्ब होता है, लेकिन इसका V3 राइस के साथ, कैसा राइस था, कैसा चावल था, फ्राई किया हुआ था, तो ये एडजेक्टिव है उसका। द हिडन ट्रेजर वॉज नेवर फाउंड, वो छुपा हुआ खजाना कभी नहीं मिला, तो ट्रेजर का हमारा एडजेक्टिव है हिडन। चलिए अगला नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारे पास, नहीं इसी के कुछ और हमारे पास हैं एग्जांपल्स। द स्केयर्ड कैट हिड बिहाइंड द कर्टेन्स, वो डरी हुई बिल्ली, देखिए फोटो में कितना है, डरी हुई बिल्ली पर्दे के पीछे छुप गई। तो स्केयर्ड कैट, हिड देखिए जैसे हमारा रीड का होता है तीनों वर्ब, रीड रीड रीड, तीनों का स्पेलिंग सेम होता है, उसी तरह हिड भी एक ऐसा वर्ब है, हिड मतलब छुपना, इसका भी V2 V3 सेम होता है। तो ये हमारा V2 की तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब है इस सेंटेंस का, पर हमें ध्यान देना है यहाँ नॉन फाइनाइट्स का। स्केयर्ड कैट, कैसी बिल्ली थी, वो डरी हुई थी उस वक्त। सेकेंड है वी सॉ ए ट्री कवर्ड विथ स्नो, हमने एक पेड़ देखा बर्फ से कवर किया हुआ, ढका हुआ, ये ट्री का है हमारा एडजेक्टिव। कैसा पेड़ था, कवर्ड था बर्फ से। दे एंजॉयड द बेक्ड कुकीज, उन्होंने एंजॉय किया, कुकीज मतलब आम भाषा में इसको बिस्किट कहा जाता है, तो बेक्ड मतलब पकी हुई कुकीज एंजॉय किया। द स्टोलन कार वॉज फाउंड बाय द पुलिस, स्टोलन कार देखिए कार है हमारा नाउन और उसका है एडजेक्टिव स्टोलन, कैसी कार थी, चोरी की गई कार थी। और हमारा एक आखिरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है गाइस, ये केवल आपको पहचानना मेन आना चाहिए। तो देखिए जैसा हमने देखा था कि अभी इन्फिनिटिव जो था हमारा, जो 2 प्लस वर्ब के साथ आया था, ये नाउन था, और पार्टिसिपल जो था चाहे वो V4 रहे या V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव था, वर्ब का ही रूप। लेकिन हमारे पास यहां देखिए ऊपर जो जेरंड है वो भी नाउन की ही तरह यूज होता है, और जेरंड जो है हमेशा V4 होता है, यही V प्लस ING। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कई बार V4 जो है
ये हमारा पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ जो जेरंड है बिफोर, वो डायरेक्ट नाउन के जैसा यूज होगा। जैसे देखिए, प्लेइंग वीडियो गेम्स इज हिज फेवरेट हॉबी। वीडियो गेम खेलना उसकी फेवरेट हॉबी है। इस सेंटेंस से ज्यादा अच्छा समझ पाइएगा, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। देना लेने से अच्छा होता है। जैसे एक देखिए सेंटेंस में यहां लिखता हूं, राम इज बेटर देन हिम। राम उससे अच्छा है। तो यहां राम भी हमारा नाउन है और हिम भी हमारा नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, पर यूज उसी तरह से होता है, एक ही तरह से है। तो उसी तरह राम की जगह देखिए गिविंग है और हिम की जगह रिसीविंग है। दोनों हमारा नाउन के जैसा यूज हुआ है। चलिए इसके कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल्स। वॉकिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स यू फिट। डेली सुबह वॉक करना, टहलना हमें फिट रखता है। नेक्स्ट है, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। वो लोग डरे हुए हैं मैच हारने से। जैसे देखिए, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। पढ़ाना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। तो ये टीचिंग हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है, किसी का एडजेक्टिव नहीं है, इसको पार्टिसिपल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ये लाइन्स तो हमने कई जगह देखी होगी। स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर। स्मोकिंग मतलब स्मोक करना, सिगरेट पीना यहां पर प्रतिबंधित है। तो ये नाउन की तरह हमारा यूज होता है। तो चलिए गाइस, जितना तो हमने देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स भी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मैं चाहूंगा, ये लाइव तो नहीं चल रहा वीडियो, पर मैं चाहूंगा आप कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को रोके और खुद से एक बार सोचे कि आंसर क्या होगा, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। चलिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब। द डैश डॉक्यूमेंट वाज फाउंड बाय द मैनेजर। लूजिंग, लॉस्ट, लॉस्टेड या लास्ट। तो लॉस्टेड तो कोई वर्ड होता भी नहीं है। लास्ट हो सकता है, पर चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब बोला है तो ये किसी वर्ब का तो रूप है नहीं। लूजिंग हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। यहां सही होगा ये लॉस्ट। द लॉस्ट डॉक्यूमेंट वाज फाउंड बाय द मैनेजर। ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। कैसा डॉक्यूमेंट था? लॉस्ट था, खोया हुआ था। एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हाँ। द डैश सन सीम्स वेरी ब्यूटीफुल इन द माउंटेन्स। सेटिंग, राइज, सिटिंग, सेट। तो देखिए, सिटिंग तो होगा नहीं, बैठने का काम कहाँ है? यहां सही आंसर होगा सेटिंग। सेटिंग मतलब डूबता हुआ। डूबता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिखता है माउंटेन्स में, पहाड़ों में। यह भी हमारा एडजेक्टिव था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं, फाइंड द सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो आई सॉ अ फॉलन ट्री ऑन द वे। फोटो में देखिए, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा रास्ते में। तो देखिए यहां ट्री का एडजेक्टिव है फॉलन, गिरा हुआ। तो ये फॉलन हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वही है, फाइंड द नॉन फाइनाइट वर्ब। द ब्रोकन विंडो नीड्स फिक्सिंग। टूटी हुई खिड़की, जैसा हम फोटो में देख रहे हैं, उसे रिपेयर करने की, फिक्स करने की जरूरत है। तो देखिए विंडो है, बताइएगा इस क्या हो सकता है? विंडो हमारा नाउन है, उसका एडजेक्टिव आया है ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स में। द डैश वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। वो कहा जाता है ना, देखिए कमिंग, रन, रिवर, रनिंग। बहता पानी पीने के लिए सेफ होता है। कहीं ठहरा हुआ पानी है, कोई तालाब है या कहीं कोई गड्ढा में वैसा पानी है, तो पीने को सेफ नहीं होता है। पर नदी का पानी लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि बहता हुआ है, वो सेफ होता है पीने के लिए। तो यहां आएगा हमारा रनिंग। द रनिंग वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। वाटर का हमारा एडजेक्टिव है रनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए गाइस, यहीं हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नॉन फाइनाइट्स कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है गाइस। मिलें फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, जय हिंद।